स्टूडेंट आइल्स आपकी 15 दिन में क्लियर हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, स्किप कर करके नहीं देखते हैं, क्योंकि क्या पता मैं कौन सी इंटरेस्टिंग चीज कहां पे आपके काम की चीज बता रहा हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्लान बताने वाला हूं कि 15 दिन में आपको आइल्स कैसे क्लियर करनी है। तो इस वीडियो को एक बारी पूरा कंप्लीट देख लेना, आपकी जो आइल्स है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 15 दिन का स्टडी प्लान दिख रहा है और सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे लिसनिंग से। आपको मैं जो प्लान बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको 14 डेज जो है, 15 दिन का प्लान आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट 14 डेज में आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज, आपको चाहे 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया या 3 मंथ्स हो गए हैं आइल्स की प्रिपरेशन करते हुए घर पे या इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट वाले, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट वाले आपको कैसे भी तैयारी करवा रहे हैं उसको आपने छोड़ देना, ठीक है, वो करनी है रेगुलर जैसे भी कर रहे हैं। उसके बाद आपको जब घर पहुंचते हैं तो आपको कुछ फ्रेश लिसनिंग करनी है। वो वाली लिसनिंग नहीं करनी है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल फ्रेश लिसनिंग और रियल एग्जाम लेवल वाली लिसनिंग करनी है, सबसे पहला काम, ठीक है जी। तो ये जो लिसनिंग है आपको रोज एक लिसनिंग करनी, बहुत ज्यादा लिसनिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक लिसनिंग आपने करनी है और रियल एग्जाम वाली टोटली फ्रेश लिसनिंग करनी है। अब उस लिसनिंग को करने के बाद नेक्स्ट काम आपका क्या है, उस लिसनिंग का आपने सेल्फ एनालिसिस करना है और जो आंसर्स आपके गलत हुए हैं उसका आपने पूरा पोस्टमार्टम करना है। ये पोस्टमार्टम करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा ये, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर देखना है कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपका आंसर क्यों गलत हुआ तो आपको स्क्रिप्ट के साथ लिसनिंग को दोबारा करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट जो होती है हर लिसनिंग की होती है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो जब आप YouTube के ऊपर लिसनिंग खोलोगे तो वहां पे सेटिंग में जाकर एक CC करके कुछ ऑप्शन आता है, उसको आपने ऑन कर देना है। तो सारा कुछ जो भी स्पीकर बोल रहे होंगे वो सारा कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा। तो स्क्रिप्ट के साथ आपने लिसनिंग करनी है और उसमें आपने कुछ वोकैबुलरी आपको कुछ नहीं मिलती हैं या आपकी कुछ स्पेलिंग्स गलत हो गई, वो सारी चीजें आपने नोट कर लेनी है। तो ये आपने 14 डेज बिल्कुल ऐसे करना है, ठीक है जी। अगर आपके पास रियल एग्जाम की लिसनिंग्स नहीं है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको 100 रुपीज में मैं आपको 16 लिसनिंग दे दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड चीज, ठीक है जी, ये सारा काम आपने 14 डेज के लिए करना है और एग्जाम से एक दिन पहले पूरी कंप्लीट जो है वो आपने रेस्ट करनी है, ठीक है, कुछ भी आपने नहीं करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रीडिंग की। अगर हम रीडिंग की बात करें तो फर्स्ट 10 डेज के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट 10 डेज के लिए आपने एक ही लिसनिंग, एक ही रीडिंग जो है वो डेली करनी है और वो आपने 58 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसमें आपके आंसर्स भी साथ में ट्रांसफर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप आराम से बैठ के रीडिंग कर रहे हो और आपको टाइम का पूरा ध्यान रखना है। 58 मिनट्स में आपकी जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, 58 मैक्सिमम 59 मिनट्स में आंसर ट्रांसफर करके, ठीक है। 1 to 40 तक नंबर अपनी नोटबुक पे डाल लेने हैं। अगर आपके पास ट्रांसफर शीट है तो वो बहुत बढ़िया है, जो आपको रियल एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। उसके आंसर वगैरह ट्रांसफर करके 1 घंटे में इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट काम आपका स्टार्ट होता है सेल्फ एनालिसिस, ठीक है जी। सेल्फ एनालिसिस करना है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप इंस्टीट्यूट से वापस आ जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट में जो भी कर रहे हैं उसको रेगुलर रूटीन में करते रहना है। घर आके आपने एक कंप्लीट रीडिंग करनी है, उसका सेल्फ एनालिसिस करना है और जो आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं, सपोज करो जैसे आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन गलत हो रहे हैं फर्स्ट सेकंड वाले या थर्ड पैसेज में जो आते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, फर्स्ट वाले इजी होते हैं, थर्ड पैसेज में अगर आएंगे तो डिफिकल्ट होंगे, यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स। तो आपको उनका एनालिसिस करना है प्रॉपर, ठीक है। ब्लैंक्स हैं या लिस्ट ऑफ हेडिंग है, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। तो ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं, आपको इनके ऊपर इंडिविजुअली काम करना है। सपोज करो आपके ट्रू फॉल्स गलत हो गए तो आपको ट्रू फॉल्स के ऊपर काम करना है, मतलब उनके उसके जैसे ट्रू फॉल्स जो हैं किसी और रीडिंग के उठा के, तो आपको डेली ट्रू फॉल्स के ऊपर वर्क करना है एक्स्ट्रा हाफ एन आवर। अगर आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा हाफ एन आवर किसी और रीडिंग में से सिर्फ
लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन को आपने पकड़ना है, चाहे ब्लैंक्स गलत हो रही है, समरी गलत हो रही है तो कोई और रीडिंग उठाइए और हाफ एन आवर एक्स्ट्रा जो है आपको उसके ऊपर देना है, उसके लॉजिक, उसके रीजन को समझना है। उसमें अगर आपको कुछ वोकैब मिल रही है, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, वो आपको ये सारी चीजें नोटबुक पे नोट कर लेनी है। और लास्ट वाले जो 4 डेज हैं उसमें आपको प्रेशर रीडिंग करनी है पूरी 60 मिनट्स में, ठीक है। उसमें आपके आंसर्स भी ट्रांसफर होने चाहिए और ये काम आपने सिर्फ जो है नेक्स्ट 4 डेज ही करना है। और एग्जाम से एक दिन पहले आपने कंप्लीट रेस्ट करनी है। मतलब जैसे सपोज करो आपका सैटरडे को एग्जाम है तो आपको फ्राइडे को कुछ नहीं करना है, आपने कंप्लीट रेस्ट करनी है, ठीक है। एंटरटेनमेंट, कुछ भी मूवीज देखो, जहाँ जैसे भी आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आपने करनी है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और रीडिंग भी आपको बिल्कुल नई करनी है, ठीक है। पुरानी रीडिंग्स नहीं करनी है, रियल एग्जाम वाली रीडिंग करनी है जो ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुकी है और कई बारी उसमें से पैसेजेस भी रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी राइटिंग की तरफ। राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। पहले 4 दिन आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, 2 स्टेप बताऊंगा। तो पहले 4 दिन आपको स्ट्रक्चर सीखने हैं अपने टीचर से, ठीक है जी। चाहे वो टास्क 1 के हैं या फिर टास्क 2 के हैं। अगर आपके सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहां से भी आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो पहले 4 दिन आपको टास्क 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे चार्ट है, बार चार्ट है या फिर टेबल, लाइन, ये सारे स्ट्रक्चर आपने देखने हैं। उसमें ट्रेंड चार्ट क्या होता है, कंपैरेटिव चार्ट क्या होता है, ये सारे सीखने हैं। प्रोसेस डायग्राम, मैप, ये सारे स्ट्रक्चर आपने सीखने की कैसे इनके ऊपर वर्क करना है इंडिविजुअली। उसके बाद टास्क 2 को भी सेम ही मैं बताऊंगा। टास्क 2 के जो 6 to 7 टाइप के एसेस आते हैं, जैसे डिस्कस बोथ पॉइंट है, एग्री डिसएग्री, इसके ऊपर वर्क करना है। और सेकंड स्टेप जो है उसमें क्या करना है कि इसके साथ साथ आपको सैंपल रीड करने हैं, ठीक है जी। सैंपल रीड कैसे करने हैं, अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो आपको जैसे ये कॉमन टॉपिक्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, क्राइम, आर्ट, हेल्थ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सोसाइटी, स्पोर्ट्स, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से बार बार ऐसे इनमें से ही आते हैं। तो ये मैं वेबसाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस वेबसाइट से आपको डिफरेंट डेज पे इनके सैंपल आंसर्स रीड करने हैं। ये राइटिंग का काम सबसे ज्यादा है, कम से कम 2 घंटे आपको इसके ऊपर देने पड़ेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट 4 डेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा काम आपने करना है और जब आप सैंपल्स रीड करेंगे तब आपको आइडिया भी मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको जो कुछ वोकैबुलरी अच्छी मिल रही है या कुछ स्ट्रक्चर, तो उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में जो नेक्स्ट 10 डेज हैं उसमें आपको क्या करना है, एक ऐसे टास्क 1 और टास्क 2 दोनों जो हैं वो आपको 60 मिनट्स में लिखने हैं। ये लिखने की आदत डालनी है नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है जी। और आपको ये नहीं करना है कि आप रोज एक ही चीज के ऊपर ऐसे लिखी जा रहे हो, जैसे आप एजुकेशन के ऊपर लिखी जा रहे हो या फिर क्राइम के ऊपर लिखी जा रहे हो। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने अभी ऊपर बताए थे, कभी आपने क्राइम पे लिख लिया, कभी एजुकेशन पे, तो रोज आपने डिफरेंट चीजें करनी है। और ये जो सारे टास्क 1 और टास्क 2 हैं लास्ट 5 मंथ्स के, वो भी आपको 100 रुपीज में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो टास्क हैं बार बार रिपीट भी होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2, ठीक है जी। तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये काम आपने 10 दिन करना है और ये जब 1 घंटे में करोगे तो उसकी इवैल्यूएशन अपने टीचर से करवानी है। और इवैल्यूएशन आपने अपने साथ, आपके टीचर के साथ बैठ के अपनी राइटिंग की मिस्टेक्स को नोट डाउन करवाना है और आपने नोट करना है। और फिर ये वो जो मिस्टेक्स आप की हैं अपनी राइटिंग में उसको नोट डाउन करना है और कोशिश करनी है जो मिस्टेक आपने आज करी है वो नेक्स्ट डे आपने नहीं करनी। नई गलती हो जाए, नई मिस्टेक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुरानी गलतियां जो कर रहे हो उसको रिपीट नहीं करना है। क्योंकि जब आप पुरानी गलतियां कर रहे हो तो इसका मतलब आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। अगर आप नई गलतियां कर रहे हो, पुरानी गलतियां नहीं कर रहे हो डे बाय डे, तो मतलब आप में इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्लान है। ये आपने ऐसे जो है मतलब नेक्स्ट 10 डेज जब आपका एग्जाम नियर आएगा तब तक आपने ऐसे करना है।
बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है, अगर आप फॉलो करोगे मैं गारंटी देता हूँ आपका जो भी बैंड स्कोर डिजायर्ड है, चाहे वो 7 बैंड है, 6.5 है या 6 है, डेफिनेटली आप अचीव कर लेंगे। स्पीकिंग की वीडियो मैं किसी और स्पीकिंग का जो प्लान है वो किसी और वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1-2 दिन में आपको स्पीकिंग का प्लान भी बता दूंगा। और किसी को भी मटेरियल चाहिए राइटिंग का, रीडिंग का, लिसनिंग का, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।